आज मैं बात करूंगा आरसीएम के क्षेत्र में। आर यू एक्साइटेड? अगर एक्साइटेड है इन चारों नियम को जानने के लिए तो चैट बॉक्स में थोड़ा सा ई लिख के बताइए सर, ई यानी एक्साइटेड। अगर एक्साइटेड है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं, यस, थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोगों के एक्साइटमेंट शो हो रहा है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला हमारा पिलर है संकल्प, कमिटमेंट। और मेरा ऐसा मानना है कि ये जो पिलर है, संकल्प का पिलर, ये एक ऐसी चीज है जो आपकी कामयाबी को लंबे समय तक बना के रखेगी। और जब आपके सामने में समस्याएं आएंगी, जब चैलेंजेस आपके सामने में आएंगे, क्योंकि देखिए क्या है, जब भी हम शुरुआत करते हैं, हम इस सिस्टम में एजुकेशन लेते हैं और हम इस सिस्टम में आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि जब एक सैनिक ट्रेनिंग लेता है, एक फौजी ट्रेनिंग लेता है, तो सैनिक को यह तो पता है कि गोली कैसे चलाते हैं, फौजी को यह तो पता है कि गोली कैसे चलाते हैं। लेकिन जब वो युद्ध के मैदान में जाता है, तो गोली किस किनारे से आएगी ये उसको नहीं पता। कि दुश्मन कहां पे छिप के बैठा है, गोली चला रहा है, ये एक सैनिक को नहीं पता। उस सैनिक को सिर्फ इतना पता है कि मुझे जो सिखाया गया, अगर मैं इसका पालन करूंगा तो मैं अपने देश के लिए कुछ कर पाऊंगा। मेरी जिंदगी रहेगी या नहीं रहेगी ये मुझे नहीं पता। मैं इस युद्ध क्षेत्र में मैं इस युद्ध के बाद में जिंदा रहूंगा या नहीं रहूंगा ये मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे इस बात का पता है, मेरा संकल्प इस बात का है कि जो भारत मां की रक्षा के लिए मैंने संकल्प लिया है, जो मैंने भारत मां की रक्षा के लिए कसम खाई है, उस कसम को मैं अधूरा नहीं छोड़ूंगा। वो संकल्प उसे याद दिलाता है, और वो संकल्प वो उन सारे कामों को वो बेहतर तरीके से करने के लिए प्रेरित करता है। चाहे कितनी भी चुनौतियां आए, चाहे कितनी भी मुश्किल आए, चाहे कितना भी आपका सामना हो, कहते हैं संकल्प से सृष्टि बनती है। ब्रह्म कुमारीज में एक बड़ा अच्छा लाइन है जो मुझे मोटिवेट करता है। वो कहते हैं कि संकल्प से सृष्टि बनती है। यानी परमात्मा ने ये जो सृष्टि बनाई, परमात्मा का कहना कि संकल्प है। और आज आप देखिएगा कि जो भी आपके आसपास और वर्ल्ड में जो भी आपको नजर आ रहा है, वो किसी न किसी के संकल्प का परिणाम है। तो अगर आप चाहते हैं एक नई दुनिया बनाना, अगर आप चाहते हैं चुनौतियों से मुकाबला करना, और आप चाहते हैं हर हालत में जीत हासिल करना, तो संकल्प बहुत जरूरी है। मैंने बहुत सारी फिल्में देखी हैं सर, आपने भी बहुत सारी फिल्में देखी होगी। फिल्मों में क्या होता है, आपने कभी अगर गौर किया होगा, हीरो लहूलुहान हो जाता है, हीरो को कई सारी चोटें आती है, कई सारी परेशानी आती है, उसके बाद भी हीरो खड़ा रहता है, उसके बाद भी हीरो लड़ता है, क्योंकि वो एक लाइन बोलता है, मैंने किसी से वादा किया है। तो जब आप खुद से वादा करते हैं, संकल्प मतलब क्या होता है, खुद से वादा करना। संकल्प होता है किसी और से नहीं, खुद से ये वादा करना। और जब आप खुद से वादा करते हैं कि ना थकूंगा, ना गिरूंगा, ना हारूंगा, मैं चलता रहूंगा, क्योंकि किसी और से नहीं, मैंने खुद से यह वादा किया है, तो दुनिया की हर मुश्किलें आपके सामने में छोटी पड़ जाती है। आपके अंदर उस मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत आ जाती है, उन मुश्किलों से लड़ने की ताकत आ जाती है, और वो ताकत देता है संकल्प। संकल्प, राइट। तो संकल्प का आपकी जिंदगी में, आरसीएम में बहुत बड़ा रोल है। अगर मैं आरसीएम की बात करूंगा, ये आरसीएम में ये संकल्प क्या कर सकता है, तो ये संकल्प आपका जो अभियान के प्रति आपकी जो जुनून है, जो प्रतिबद्धता है, वो दिखाता है। आपके कस्टमर को बताता है, आपकी टीम को बताता है। और एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, कभी भी देखिए जब संकल्प ले तो मजबूत वाला संकल्प होना चाहिए। संकल्प वो होता है जिसका कोई विकल्प नहीं होता है। चाहे कोई भी कंडीशन हो, चाहे कैसे भी हालात हो, टेक्निकल जाना है मतलब जाना है। चाहे कैसे भी हालात हो, रॉयल्टी जाना है मतलब जाना है। चाहे कैसे भी हालात हो, डायमंड क्लब करना है मतलब करना है। हर हालात में चलते रहना, यही आपके लोगों को मोटिवेट करता है सर। और जरूरी है कि हम ऐसे संकल्प को अपने टीम में एक मजबूती के साथ में पैदा करें। अपना संकल्प मजबूती के साथ में हो, और टीम में भी, टीम का संकल्प भी मजबूती के साथ में हो। जब हमारा संकल्प मजबूत होता है तो टीम के साथ रिलेशन भी अच्छे बनते हैं।
और लॉन्ग टर्म जो ग्रोथ है, आप आने वाले 7 पीढ़ियों की बात करते हैं, तो बिना संकल्प के आने वाले 7 पीढ़ियां कैसे सुरक्षित रह सकती है सर? तो संकल्प जरूरी है। किसी को छोटी कामयाबी चाहिए तो उसको संकल्प ज्यादा जरूरत नहीं है सर। अरे, पेट पालना है तो माफ कीजिएगा, जानवर भी पेट पाल लेता है। लेकिन अगर आपको कुछ बड़ा करना है, 7 जनरेशन के लिए करना है, तो जरूरी है संकल्प। और इस संकल्प को कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, कैसे अपने संकल्प को मजबूत कर सकते हैं, कैसे संकल्प को टीम में एक नया रूप दे सकते हैं, और इसके लिए मैं आपको 4 स्ट्रेटेजी आज बताने वाला हूं। अपने टीम में संकल्प को मजबूत करना, खुद के संकल्प को मजबूत करना, इसके लिए 4 स्ट्रेटेजी है जो आज आपको मैं देने वाला हूं। सबसे पहली स्ट्रेटेजी है लेड बाय एग्जाम्पल। अगर आप चाहते हैं कि आपका संकल्प मजबूत हो, आपकी टीम का संकल्प मजबूत हो, तो एग्जाम्पल के द्वारा इसको आप बताइए। मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूं, कमिटमेंट किसको बोलते हैं। जब सचिन सर ने इस सिस्टम की शुरुआत की, भगवान राम के एक हनुमान उनके दूत थे। ये सतयुग की बात है, लेकिन इस कलयुग में अगर मेरे कोई श्री राम है तो सचिन सर है, और मैं इनका हनुमान हूं। ये मैं दिल से मानता हूं, हर प्लेटफॉर्म पे बोलता हूं। सचिन सर मेरे रोल मॉडल हैं। सचिन सर ने जब सिस्टम की शुरुआत की थी, तो उस समय सिस्टम की शुरुआत करने से पहले उनका बहुत सारे काम थे। आलू प्याज मसाले का काम था, उनका सहारा इंडिया का काम था, उनका एलआईसी का काम था, उनका ऐसे छोटे छोटे करके और बहुत सारे काम थे। तो जब सचिन सर ने सिस्टम की शुरुआत की, तो सोचो कैसे किया होगा। मतलब उस समय जो शेड्यूल था, आरसे में आने से पहले सुबह उठते थे 4 से 4:30 बजे, और रात में सोते थे 11:30 12 बजे। जब हमारे ग्रेट अपलाइन पीके देवांगन सर हमारे घर पे आए, तो सचिन सर को बोले, सचिन एक ऐसा शानदार काम है, पूरे परिवार की जिंदगी बदल सकती है। तो आदमी सबसे पहले क्या बोलता है? सर मेरे पास तो समय नहीं है। यही बोलता है ना, मेरे पास तो समय नहीं है। लेकिन जब आदमी को यह समझ में आता है कि मुझे इसमें कामयाबी मिलेगी, तो उसका संकल्प जो होता है वो लोगों के लिए प्रेरणादायक होना चाहिए। तो सचिन सर ने जब आरसीएम की शुरुआत की, उसके पहले का शेड्यूल मैंने बताया कि 4 से 4:30 बजे उठना, और रात को 11:30 बजे और 12 बजे भी बच जाते थे सोना। इस बीच में आरसीएम के लिए समय निकालना, आप सोच के देखिए कैसे संभव है। जिसके पास में सोने के लिए ही 4 से 4.5 घंटे हैं, वो आरसीएम कब करेगा? और रात में 12 से लेकर 4:30 तक किसको आरसीएम बताएगा? और व्यक्ति अगर 4 से 4.5 घंटा भी नहीं सोएगा, तो फिर आदमी काम कैसे करेगा? लेकिन उनका संकल्प था, उनका डेडिकेशन था। और कहते हैं कि जब संकल्प होता है तो उसका रिजल्ट सामने आता है। और सचिन सर के संकल्प की वजह से आज मैं आपके सामने में हूं सर। अगर आज मैं स्टार भी हूं, तो इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो है सचिन सर का संकल्प। क्योंकि सचिन सर को देखकर मैं भी मोटिवेट हुआ। मैं भी सचिन सर के संकल्प को देखकर मेरे अंदर भी एक प्रेरणा आई कि मुझे भी कुछ करना है। तो जब आप लोगों से कुछ करवाना चाहते हैं, तो सबसे बड़ा चीज होता है आपका एग्जाम्पल। आप कैसे काम करते हैं, आप कैसे सोचते हैं, आप कैसे डिसीजन लेते हैं, आप कैसे व्यवहार करते हैं, आप कैसे चीजों को कलेक्ट करते हैं, आपका एग्जाम्पल लोगों के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। तो लोगों में अगर आपको संकल्प पैदा करना है, लोगों में अगर आपको कमिटमेंट पैदा करना है, तो खुद का कमिटमेंट लोगों को दिखाना पड़ता है। तो लेड बाय एग्जाम्पल। सेकेंड चीज, अगर आप चाहते हैं कि लोग कमिटेड हो जाएं, लोग संकल्पवान हो जाएं, तो क्लियर गोल होना बहुत जरूरी है। क्लियर गोल, और इसके बारे में हम थोड़ा सा और आगे बात करेंगे। और जब हम क्लियर गोल बनाते हैं, उसका प्रोग्रेस भी चेक करना जरूरी है। तीसरी चीज, अगर हम चाहते हैं कि हमारा संकल्प मजबूत हो, और हम चाहते हैं कि टीम का संकल्प हम मजबूत कर पाए, तो हमें हर छोटी जीत का जश्न मनाना चाहिए। एवरी सिंगल छोटी छोटी चीजें मोटिवेट करती है। अगर आपका संकल्प है कि डेली मुझे 2 प्लान शो करना है, अगर आपने आज 2 प्लान शो कर लिया, तो सेलिब्रेशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? चैट बॉक्स में यस, वाई या एन लिख के बताइए सर। आपका टारगेट है
अरे लोगों की ज्वाइनिंग आई नहीं आई कोई फर्क नहीं पड़ता है, लोगों ने प्रोडक्ट लिया नहीं लिया कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपका संकल्प है कि आज मुझे लोगों से प्रोडक्ट की बात करनी है और आपने प्रोडक्ट की बात की, तो जश्न मनाने का टाइम है सर। जश्न मनाइए और अपने लोगों को भी इंकरेज कीजिए। अगर आपने पूरा किया तो खुद को शाबाशी दीजिए, एक बार दीजिए। बीसी सर कहते हैं शाबाश। क्या करना है? शाबाश। खुद को भी शाबाशी देना जरूरी है सर। खुद को शाबाशी कौन देगा? खुद को शाबाशी भी खुद देना जरूरी है। तो खुद को शाबाशी दीजिए, टीम को शाबाशी दीजिए सर। और चौथी चीज है जो मुझे समझ में आता है, दैट इज सपोर्ट। जब हम लोगों को ट्रेनिंग देंगे, जब लोगों को हम मेंटरशिप देंगे, जब हम लोगों को वो चीजें उपलब्ध कराएंगे जिससे उनकी स्किल बढ़े, नॉलेज बढ़े, तो ये आपका उनकी ग्रोथ में आपका इन्वेस्टमेंट है। आपकी टीम की वृद्धि में, आपकी टीम के आगे बढ़ने में ये आपका इन्वेस्टमेंट है। और ये चार चीजें लोगों को कमिटेड बना सकती है। लेकिन फिर से एक चीज कहना चाहता हूं, सलमान खान की एक मूवी मैंने सुना था कि एक बार कमिटमेंट कर लिया तो मैं तो खुद की भी नहीं सुनता हूं। तो कमिटमेंट ऐसा होना चाहिए कि एक बार कर लिया तो फिर खुद की भी नहीं सुनता हूं। चलिए, तो ये पहली चीज थी जो हमारे कामयाबी का फर्स्ट पिलर है, दैट इज कमिटमेंट। क्या आप चाहते हैं कि सेकंड पिलर पे जाएं? अगर चाहते हैं तो टू लिख के बताइए, चैट बॉक्स में टू लिख के बताइए सर। यस, मुझे बताइए कि सेकंड पिलर क्या है, व्हाट इज सेकंड पिलर। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। सेकंड पिलर पिलर और सेकंड पिलर है हमारा जोश। जोश, पैशन। कहते हैं कि जब आप लोगों के अंदर में पैशन पैदा करते हैं तो लोग कामयाबी लेते हैं। ऑर्डिनरी जोश कामयाबी की गारंटी नहीं लेता सर। बिल्कुल आपके अंदर तक अपने प्रोडक्ट के प्रति और आरसीएम के प्रति जो भावना होगी, जो एक्साइटमेंट होगा, जो जोश होगा, वो ही लोगों को मोटिवेट करेगा और वही लोगों को इंस्पायर करेगा, वही टीम खड़ा करेगा, वही ज्वाइनिंग लाएगा। क्योंकि देखिए, प्रोडक्ट यूज करने से पहले प्रोडक्ट का फायदा कैसे कोई बता सकता है, और ज्वाइनिंग करने से पहले किसी को पैसा कैसे आ सकता है सर? सही की गलत? ज्वाइनिंग करने से पहले पैसा नहीं आ सकता और प्रोडक्ट यूज करने से पहले फायदा नजर नहीं आ सकता। तो फिर ऐसी क्या चीज है जो आपके दिल से लोगों के दिल तक चले जाए? तो कहते हैं, एक बड़ी अच्छी लाइन है कि, बता दूं लाइन, कि दिमाग वाले दुल्हनिया ले जाते हैं सर। कौन ले जाता है? दुल्हनिया कौन ले जाता है सर? दिमाग वाले दुल्हनिया ले जाते हैं। आपने मूवी देखी दिमाग वाले दुल्हनिया ले जाते हैं? देखिए सर मूवी। नहीं नहीं सर, मूवी दिमाग वाले दुल्हनिया नहीं ले जाते हैं, दिल वाले दुल्हनिया ले जाते हैं। दिमाग वाले नहीं ले जाते सर। तो दिल से बात जब दिल तक पहुंचती है, उसका जो सबसे आसान तरीका है, देखिए प्रोडक्ट पे ट्रेनिंग तो आपको लेनी पड़ेगी, आपको इसकी स्किल तो सीखनी पड़ेगी। लेकिन एक चीज है जो आपके दिल से दूसरे के दिल में ट्रांसफर होगी, तो सामने वाला फट से यस बोल देगा सर। और वो है आपका अपने प्रोडक्ट के प्रति जोश, अपने अभियान के प्रति आपका जोश, अपने काम के प्रति आपका पैशन, अपने भविष्य को लेकर आपका पैशन, उनके कामयाबी को लेकर आपका पैशन। ये पैशन लोगों का जब ट्रांसफर होगा तो आदमी, कहते हैं, आपका मतलब सामान नहीं लेगा, वो अपना कलेजा सामने आपका रख देगा। अरे सर, आप तो जो बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूं। राइट? तो अब सवाल ये आता है कि इस जोश को कैसे बनाए रखा जाए, है ना? ये बड़ा सवाल है कि जोश को बनाए कैसे रखा जाए। तो इसका पहला चीज तो ये है कि आपको भी अपना एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। आपको दिखाना पड़ेगा कि आप कितने जोशीले हैं, आपके काम से आपको जोश बताना पड़ेगा। और यहां पर भी मैं आपको अपना एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताना चाहता हूं। हालांकि मेरी टीम बहुत बड़ी है, क्योंकि स्टार रूबी एंड कोर लीडर हूं, काफी बड़ी टीम है। लेकिन एक बार एक ऐसी टीम जिसके पास में अच्छा वो काम करती थी, अच्छा पीवी जनरेट होता था, मैंने देखा कि जो उनका हाईएस्ट पीवी था, उस पीवी से कई महीने तक उनका पीवी काफी डिक्रीजिंग रहा, काफी। मतलब अगर मान के चलिए 40 लाख था, तो वो आ गया 20 लाख, 25 लाख। मतलब सोच के देखिए कितना बड़ा डिक्लाइन। यानी 40 लाख का 20 लाख, 25 लाख।
और कोई 40 लाख एक बार नहीं हुआ था, वो कई बार हो चुका था, लेकिन 20 लाख 25 लाख। तो मुझे लगा कि इस समय मैं पैशन की बात करता हूं, मुझे मेरे पैशन को चेक करने की जरूरत है। तो मैंने उस महीने में 7 डेज का एक शेड्यूल बनाया, 7 दिन का एक शेड्यूल बनाया, मेरे पैशन को चेक करने के लिए कि क्या मेरा पैशन ऐसा है जो लोगों में पैशन भर दे। उस 7 डेज के प्रोग्राम में मेरा जो शेड्यूल था, सुबह उठता था 6 बजे, फील्ड की बात बता रहा हूं मैं, फील्ड में था 7 डेज। सुबह उठता था 6 बजे, और रात में सोते थे हम लोग 12 बजे, 12:30 बजे। और ये 7 डेज मैंने अपने उस पूरी टीम के एक एक स्टेशन के साथ में ये समय व्यतीत किया। मैंने उस पूरी टीम के साथ में ये समय बिताया, 7 डेज। सुबह 12 से लेकर, माफ कीजिएगा, सुबह 6 से लेकर रात के 12 बजे तक। तो ये उस समय की बात है जब मैं स्टार भी पहुंच चुका। मैं आपको अपने स्टार्टिंग की बात नहीं बता रहा कि श्याम अग्रवाल ने शुरुआत कैसे की, मैं तो वो बात बता रहा हूं सर जो मैंने स्टार भी बनने के बाद की। तो मैंने 7 डेज किया, और आपको बिलीफ नहीं आएगा, वो जो जोश क्रिएट हुआ, अगले महीना 14 लाख का परचेज वॉल्यूम टीम में, उसी टीम में बढ़ के आया 14 लाख का सर, 14 लैक्स। तो मुझे इस बात को हमेशा समझ में आया कि अगर आपके अंदर जोश है, तो इन एवरी कंडीशन, इन एनी सिचुएशन, आप टीम में एक नया जोश जगा सकते हैं। और आपकी पिन चाहे कितने साल से चल रही हो सर, आपका टीम परचेस वॉल्यूम चाहे कितने साल से कुछ भी चल रहा होगा, लेकिन अगर आप एक पैशन शो करते हैं, तो आप टीम पीवी को कभी भी बढ़ा सकते हैं। तो चलिए, ये टीम पीवी को बढ़ाने के लिए मैंने जो प्रैक्टिकली किया वो मैं आपको बताया, और एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया सर। अगर आपको लगता है कि टीम में पैशन कैसे बनेगा, जोश कैसे बनेगा, तो टीम में एक इन्वायरमेंट क्रिएट कीजिए कि हर कोई एक दूसरे की तारीफ करे। यानी कि जब भी आपकी टीम में या उस एनवायरनमेंट में जब भी कोई एक दूसरे से मिले, तो सबसे पहला वो बोले, यस सर, यू आर ए ग्रेट लीडर, यू आर ए ग्रेट लीडर सर, आप बड़ा जोरदार कर रहे हैं सर। तो जब भी हम लोगों की क्रिएटिविटी को बढ़ाना चाहते हैं, तो उनको आप इन शब्दों का इस्तेमाल जरूर कीजिए। सर, यू आर ए ग्रेट लीडर सर, आप बढ़िया कर सकते हैं सर, आप में वो जोश है, आप में वो योग्यता है, आप में वो काबिलियत है, आप कुछ बड़ा कर सकते हैं। एक पॉजिटिव माहौल में लोगों को रखना है हमेशा। और कुछ चीजों को आप ध्यान रखिएगा कि कैसे हम चैलेंजेस को पैशन से चैलेंजेस को कैसे खत्म कर सकते हैं। सबसे पहला चीज, जब भी कोई चैलेंज आए, तो ये याद दिलाना है कि ये जो चैलेंज मेरे सामने में आया, ये जो प्रॉब्लम मेरे सामने में आई है, ये मेरे सीखने की एक अपॉर्चुनिटी है सर। क्योंकि कभी भी आदमी हारता नहीं है, या तो आदमी जीतता है या तो आदमी सीखता है। तो हमेशा जब भी कोई चैलेंज सामने में आए, तो खुश हो जाइए, अरे क्या बात है यार, मैंने एक नया लेसन सीखा है। तो चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी के रूप में लीजिए कि ये मुझे आगे बढ़ने में सिखाने में मदद कर रही है। सेकेंड चीज, एक ऐसा स्पिरिट क्रिएट कीजिए बाउंस बैक का। अगर मान के चलिए आप किसी भी क्षेत्र में, आपने प्रोडक्ट बताया, प्लान बताया, कोई भी आपका टीम मैनेजमेंट कोई भी चीज है, जब आप नीचे गिरे, तो यह डिसाइड कीजिएगा मैं कितने देर तक इस दुख में दुखी रहूंगा। 5 मिनट, चैट बॉक्स में लिखिए, बताइएगा सर। जब भी आपके साथ में लाइफ में सेटबैक आए, चाहे आरसे में आए चाहे कहीं भी आए, आप एक चीज सोचिएगा, मैं कितना देर दुखी रहने वाला हूं। 5 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, चाहे कितनी भी बड़ी समस्या हो, 5 घंटा, 10 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ता, डिसाइड कीजिए कि मेरे सामने में कोई भी चैलेंज आई, तो कितना देर मैं दुखी रहने वाला हूं। बस जैसे ही वो टाइम पीरियड खत्म हो जाए, बोला अब दुख खत्म, क्योंकि मैंने डिसाइड किया था कि भाई 5 मिनट दुखी रहूंगा, 10 मिनट दुखी रहूंगा, 1 घंटा दुखी रहूंगा। और आपकी इच्छा है कि सर महीने भर दुखी रहना है, तो महीने भर दुखी रहिए। आपकी चाहे पूरे 1 साल उसी गम में डूबे रहना है,
तो उसका एक साल से गम में डूबे रहिए। लेकिन मेरा मानना है एक टाइम पीरियड डिसाइड कीजिए कि कितना देर मैं इस काम को लेकर दुखी रहने वाला हूं, और उसके बाद में तुरंत बाउंस बैक कीजिए। यार हो गया, बहुत हो गया, चलो यार फिर से जोर लगाते हैं। तीसरी चीज, आपके पैशन चैलेंजेस को कैसे दूर करेगा? सपोर्ट सिस्टम। जैसे मैंने कहा ना कि अगर आप बहुत डिप्रेस हैं, अगर आप बहुत परेशान हैं, निराश हैं, आप लाइन को फोन लगाइए ना, आप लाइन को फोन लगाइए, अपने घर वालों से बात कीजिए, लेकिन ऐसा एनवायरनमेंट में आप चले जाइए जो एनवायरनमेंट आपको आगे बढ़ाए सर। चौथी चीज, जब आप किसी चीज में पीछे हटे तो अपने पैशन को आगे लाइए और नया तरीका अपनाइए ना। अरे आपने देखा कि सर्विस क्लास आदमी से जब आप बात करते हैं तो अपॉइंटमेंट इस तरीके से नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं। जब अगला कोई सर्विस क्लास व्यक्ति हो तो उसको आप अलग तरीके से बात अपॉइंटमेंट की ट्राई कीजिए। तो जब एक तरीका काम नहीं करे उसी तरीके में आप फंसे मत रहिए कि सर मुझे यही सिखाया गया था, मैं तो इसी तरह से करूंगा। हाँ, अगर एकदम नया तरीका है तो अप्लाई से थोड़ा सजेशन ले लीजिए, लेकिन कुछ नया ट्राई कीजिए, क्योंकि हर कुछ आपको फील्ड में जाने से पहले नहीं सिखाया जा सकता। जितना मुझे पता है उतना तो मैं सिखा सकता हूं ना, लेकिन क्या ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो आप जब फील्ड में जाएंगे वो आपके सामने में आई हो, मेरे सामने में वो आई होगी? ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है ऐसी कोई चीज आए जो आपके सामने में आए, मेरे सामने में नहीं आई होगी। तो ऐसी चीज भी आ सकती है, लेकिन इसलिए आप तैयार रहें हमेशा नई स्ट्रेटेजी को अपनाने का। और सबसे बड़ा चीज, अपने जोश को बनाए रखिए, और याद रखिएगा छोटी सी छोटी चीज भी पहाड़ बन सकती है, और बड़ी से बड़ी चीज भी राई का दाना बन सकती है। आपका जोश बड़ी से बड़ी चीज को राई बना देगा सर। और वहीं पे अगर हमारा जोश कम है, अगर हम अपने आप को इस ऐसे एनवायरनमेंट में नहीं रखते हैं, तो हम राई को भी पहाड़ बना देंगे। तो चलिए, अगर आप एक्साइटेड हैं, अगर आप जोशीले हैं, तो इसी जोश के साथ में 3 लिख के बताइए कि सर आप तीसरा भी बता दो। अगर आप मेरी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही सर, कोई बताएगा मेरी आवाज आवाज क्लियर क्लियर आ है रही सर, कि नहीं आ रही? क्लियर क्लियर है सर आपकी आवाज। थैंक यू देवदत्त सर, थैंक यू सो मच। देखिए, अगर आपका नेटवर्क थोड़ा इश्यू है तो थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि नेटवर्क में आप जाने का। राइट। अब तीसरा है हमारा लक्ष्य, यानी गोल सेटिंग। हमने बहुत सारी चीज गोल सेटिंग के बारे में सुनी है, सुनी कि नहीं सुनी सर? बहुत सारा सुना है गोल सेटिंग, हर मीटिंग में गोल सेटिंग बताया जाता है। लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे, और दिल से मुझे आप चैट बॉक्स में आप वाई या एन लिख के बताइएगा, क्या अभी भी, ध्यान से सुनिएगा, आप किसी भी लेवल पे हैं, क्या अभी भी आपके 20 गोल मिनिमम, सर ध्यान से सुनिए पहले, क्या अभी भी आपके 20 गोल मिनिमम आपके बेडरूम में, आपकी दीवार में लगे हुए हैं क्या? जो यस लिख रहे हैं दैट इज वेरी गुड। अगर नहीं है तो करना क्या है सर? क्या करना है? लिख के लगाना है। हमको पता है गोल के बारे में, स्मार्ट होना चाहिए, SMART, है ना? स्मार्ट का मतलब पता है कि नहीं पता है? स्मार्ट का मतलब पता है कि नहीं पता है? मैं स्मार्ट का मतलब बता देता हूं आपको, स्क्रीन में दिखा देता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए लिखा हुआ है यहां पर स्मार्ट। स्मार्ट यानी कि स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड। ये 5 चीजें, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड, 5 चीजें आपके सामने में लिखी हुई। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सर, फोटो खींच लीजिए। गोल आपका कितने रुपए की चीज है और कब तक लेनी है, ये 2 चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। और अगर आपका कोई भी ऐसा गोल है जिसको आपने एक समय में सेलिब्रेट किया था, लेकिन अब वो गोल आपका हर्डल बन गया है, उस गोल को सर बदलने की जरूरत है। मैं आपको फिर से समझाता हूं सर। आपका गोल था आरसीएम में आने से पहले कि सर मुझे 5,000 रुपया कम से कम भी आरसीएम से आना चाहिए। अब आरसीएम से आपका 5,000 रुपया आ रहा है, और हो सकता है ये आपका हर्डल अब बन गया है, क्योंकि आरसीएम शुरू करने से पहले आपकी इच्छा थी कि 5,000 रुपया एक्स्ट्रा आना चाहिए। अब 5,000 रुपया आपका आ रहा है, तो अब, पहले तो ये गोल था लेकिन अब ये आपका हर्डल है, अब ये आपका
मुश्किलों का कारण है जो आपको आरसीएम में आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। तो अब करना क्या पड़ेगा, इस गोल के सामने में एक नया गोल सेट करना पड़ेगा कि सर अब 10,000 रुपये महीना आना चाहिए सर। जो गोल पहले था, अगर वो गोल अब आगे नहीं बढ़ने दे रहा है तो गोल को चेंज करो सर, गोल को रीसेट करो। यस मैम, नहीं स्क्रीन पे कुछ नहीं आ रहा है, मैं केवल बोल रहा हूं। गोल को रीसेट करो, गोल को चेंज करो, गोल को नया गोल बनाओ। अगर आपका इच्छा था कि सर आरसीए में आने से पहले मुझे एक बाइक लेनी है, अब आपके पास में बाइक आ गई। अब वो बाइक में जब आप चलते हैं तो आपको बड़ा मजा आता है, और आप गाना क्या गाते हैं पता है, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तो आपको उस बाइक में चलते हुए बड़ा मजा आता है, लेकिन सर वही बाइक आपके रुकने का कारण बन गई है। क्योंकि पहले तो बाइक सपना थी आपकी कि यार बाइक लेनी, आरसीएम करूंगा तो बाइक लूंगा। लेकिन अब वो बाइक आपने इतने समय चला ली है, अब वो बाइक आपको बड़ा मजा देती है ना, तो अब आपको अगर आरसीएम में आगे बढ़ना है, अब उस बाइक को सपना पूरा हो गया, उसको साइड में कीजिए, एक नया सपना बनाइए। अब तो कार लेनी है मुझे सर। क्या लेनी है, कार लेनी है। अगर आपका सपना था कि मेरे गांव में एक थोड़ा पक्का सा घर बनाना है, मेरे पास में छोटी सी जमीन है, कच्चा कच्चा पक्का मेरे पास मकान है, मुझे पक्का बनाना है। आपने पक्का मकान गांव में बना लिया। अब वो पक्का मकान आपको दिखता है गांव में, तो बाकी के पास में कच्चा मकान है, मेरे पास तो पक्का मकान है। तो जो आपका ड्रीम पूरा हुआ था, वो ड्रीम अब आपकी हर्डल बन गया है सर। अब वो आपकी रुकावट का कारण बन गया है। अगर गांव का पक्का घर आपको टेक्निकल जाने से रोकता है, बड़ी कामयाबी से रोकता है, तो आज एक गोल बनाना पड़ेगा, शहर शहर में एक पक्का घर बनाऊंगा सर। शहर में पक्का घर बनाऊंगा, क्योंकि छोटे छोटे सपने पूरे होते हैं, लेकिन कभी कभी पूरे होने के बाद में लंबे समय तक वो हमारे हर्डल बन जाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि सर ये मेरा गोल, मेरा हर्डल बन गया, ये मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित नहीं करता है, तो जाइए सर कलम उठाइए, और अब आज के आज अपने 20 ऐसे गोल को निकालिए और उसको अपने बेडरूम में लगा दीजिए। कितने लोग ये वादा करते हैं कि सर आज मैं नए 20 गोल अपने बेडरूम में लगाऊंगा? थोड़ा डिजिटल हैंडल्स करके बताइए, थोड़ा डिजिटल हैंडल्स करके बताइए कि आज मैं खुद से वादा करता हूं कि 20 नए गोल, 20 मेरे सपने को आज की आज लिख के मैं अपने बेडरूम में लगाऊंगा सर। और 20 नए होंगे, जो पहले बेडरूम में लग चुके उसके अलावा 20 नए होंगे। और अगर ये आपने आज कर लिया, अगर ये आज आपने कर लिया, तो यकीन मानेगा आज की मीटिंग का बैठने का आपका फायदा होने वाला है। अदरवाइज ये मीटिंग भी एक मीटिंग ही रह जाएगी सर। 36 लोग हैंडल्स कर चुके हैं। क्या आप अगले व्यक्ति हैं जो हैंडल्स करने वाले हैं? क्या वो आप अगले व्यक्ति हैं जिसके अंदर ये हिम्मत है कि सर आज 20 नया सपना लिखूंगा और अपने बेडरूम में लगाऊंगा सर? क्या आपके अंदर वो लीडरशिप है? क्या आपके अंदर वो जुनून है? क्या आपके अंदर वो जोश है? क्या आपके अंदर वो ताकत है? क्या आपके अंदर वो ऊर्जा है? क्या आपके अंदर वो कमिटमेंट है? क्या आपके अंदर वो ड्रीम है कि आज लिखूंगा और 20 सपने को अपने बेडरूम में लगाऊंगा सर? अगर आपने लिखा है, हैंडल्स किया है, तो एक बार जोरदार ताली आपके लिए बनती है। 70 लोगों के हैंडल्स आ चुके हैं सर। मैं चाहता हूं कि यहाँ पे कम से कम 150 लोगों के हैंडल्स आए सर, 150 लोगों के हैंडल्स, कि आज 20 ड्रीम लिखूंगा और अपने बेडरूम में लगाऊंगा सर। 80 हो गए, 82, 85, हाथ उठाइए सर। आज नया 20 करना है, जो बनाया उसको छोड़ दीजिए, जो 20 से लिखा उसको छोड़ दीजिए, सेंचुरी हो गई। अब मुझे 150 चाहिए सर, 150। बिना 150 के अगला 14 पॉइंट आने नहीं वाला, और अगले 14 पॉइंट में आपको अगले 5 से 7 मिनट में लेने वाला हूं। लेकिन मुझे 150 हैंडल्स चाहिए। जब तक 150 हैंडल्स नहीं होंगे, मैं चौथा पॉइंट नहीं लाने वाला सर। 116 हैंडल्स है, मुझे 150 हैंडल्स चाहिए जो ये वादा करेंगे सर मैं अपने टीम का लीडर हूं सर, मैं अगला टेक्निकल अचीवर हूं, मैं अगला स्टार रूबी हूं, मैं अगला पर्ल हूं, स्टार पर्ल हूं, एमराल्ड हूं, स्टार एमराल्ड हूं। मैं अगला वो अचीवर हूं जो करके दिखाऊंगा सर। मैं अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ूंगा, मैं अपना रिकॉर्ड खुद तोड़ूंगा, और आप अपने रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 150 से ज्यादा लोगों ने हैंडल्स कर लिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपने अपनी जिंदगी के लिए बहुत निर्णय लिया, थैंक यू सो मच। तो चलिए मैं फटाक से अगले अपने चौथे पॉइंट पे जाता हूं, समय को ध्यान में रखते हुए।
और चौथा हमारा जो पॉइंट है दैट इज परसिवरेंस, दृढ़ता। दृढ़ता। कहते हैं कि जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स आएंगे सर, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि आप यहां पे छोटी कामयाबी के लिए नहीं आए, आप बड़ी कामयाबी के लिए आए हैं। और जब बड़ी कामयाबी के लिए आए हैं तो याद रखिएगा, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाएगी सर, है ना, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाएगी सर। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो चलने का इरादा किया है। ना थकूंगा ना रुकूंगा, ये किसी और से नहीं, मैंने खुद से ये वादा किया है। क्या आप ये वादा कर सकते हैं कि सर किसी भी हाल में किसी भी काल में चलता रहूंगा, जो मैंने अभियान शुरू किया है उस अभियान को पूरा करूंगा। सचिन सर कहते हैं कि अगर आप वापस लौटना चाहते हो तो उतना ही सफर तय करना पड़ेगा वापस आने में। और जिंदगी भर लोग सुनाएंगे कि कहां गया तेरा टेक्निकल, कहां गया एमरल अचीवर, कहां गया 1 लाख रुपए महीने की इनकम, लोग जिंदगी भर सुनाएंगे। तो सबसे बढ़िया चीज ये है कि आप इस बात को समझ जाएं कि जब जागो तब सवेरा, ग्रेट मॉर्निंग, इसलिए हम कहते हैं। तो जो कोई भी काम करें, 4 चीजों को आप हमेशा याद रखें। ये 4 चीजें आपके सामने में मैंने जो आज बात की, इन 4 चीजों पे मुझे कामयाबी नजर आती है। पहला है संकल्प, दूसरा है जोश, तीसरा है लक्ष्य, और चौथा है दृढ़ता। इन चारों पिलर पे आपकी एजुकेशन, आपकी वर्किंग, ये सब डिपेंड करेगी। एजुकेशन जरूरी है, वर्किंग जरूरी है, और इसके लिए जो 4 पिलर आपके लिए मदद करेंगे आपको अगले कामयाबी में ले जाने के लिए, वो 4 पिलर मैंने आपके सामने में लिखा। और ये लास्ट स्लाइड आपके लिए, मैं दिल से चाहता हूं आप कामयाब हो, सक्सेसफुल हो, आपकी सक्सेस बड़ी हो, आपके बच्चों के सपने पूरे हो, आपके परिवार के सपने पूरे हो, आपके माता पिता एक अच्छी जिंदगी जी सके, आपके वजह से आपका समाज, आपका देश, आपका इलाका एक नई जिंदगी सांस ले सके। और ये सब आपके हाथ में है। मेरी जिम्मेदारी आज की यहीं तक थी। आप सभी का बहुत बहुत